नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जवाब तो देना होगा मैं हूं रीनू यादव। मरवाही उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही बीजेपी, कांग्रेस और छजका तीनों ने ही अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए। कोई किसी को जमानत जब्त होने का दावा कर रहा है तो कोई खुद को मरवाही का महारथी बता रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। सूबे में अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी सीट खाली हुई है और मरवाही विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर जोगी परिवार अपने 20 साल के गढ़ को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां रेणु जोगी अजीत जोगी की तस्वीर घर घर पहुंचाकर लोगों की भावनाएं बटोर रही हैं, तो वहीं अमित जोगी को मरवाही की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो पहले की ही तरह उनको भारी वोटों से जीत दिलाएगी। हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने इस बात की अधिकृत घोषणा कर दी है। आप ही चुनाव वहाँ से लड़ेंगे? जी, जैसे मैंने कहा, उन्होंने घोषणा कर दी। तो वहीं सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस, जो मरवाही विधानसभा 2018 में तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस ने मरवाही के दंगल को जिताने का जिम्मा सूबे के कद्दावर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कंधों पर दिया है, इसलिए कांग्रेस मरवाही सीट फतेह करने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी परंपरागत सीट मरवाही सीट पर जीत का परचम फहराने के लिए राज्य सरकार की विफलताओं को गिना रही है। भाजपा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने का फैसला किया है। सांगठनिक रूप से न सिर्फ हम मजबूत हैं, बल्कि आप देखेंगे कि विपक्ष के पास में संगठन का अभाव है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में तो अफरा तफरी की स्थिति, उनके कार्यकर्ता कांग्रेस में प्रवेश के लिए कतार लगाए हुए हैं। इसके साथ मुद्दों के आधार पर भी हम भारतीय जनता पार्टी और छजका से काफी मजबूत हैं। निश्चित तौर पे मरवाही का चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जमानत बचेगी कि अमानत बचेगी, इस बात का फैसला अभी से मरवाही की जनता ने तय कर लिया है। मौजूदा कोरोना काल में जिस प्रकार की उम्मीद प्रदेश की जनता को सरकार से थी, उसमें यह सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मरवाही की जनता किस पार्टी की जमानत को जब्त कराती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो मरवाही उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई और इस पर हमारे खास चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही अमित चिमनानी, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं, और साथ ही प्रवक्ता जोगी कांग्रेस से भगवान नायक जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि मरवाही में अजीत जोगी जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो मेरा पहला सवाल होगा यहाँ पर जोगी कांग्रेस यानी कि भगवान नायक जी से। भगवान नायक जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो चुनाव होगा, उपचुनाव, ये किस आधार पर जोगी कांग्रेस लड़ने की तैयारी में है? दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या रहने वाला है? सिंपैथी के आधार पर होगा तो दंतेवाड़ा उपचुनाव बहुत बड़ा उदाहरण है कि अब जो जनता है वो सिंपैथी के आधार पर वोट नहीं करती है। जाति के आधार पर क्या होगा? यदि वो होगा तो चित्रकूट बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आपसे यही जानना है मुझे कि आखिरकार इसका आधार क्या होने वाला है? देखिए, इतिहास गवाह है, राज्य गठन के बाद से ही मरवाही जो सीट है वो जोगी परिवार के पास रही है। अजीत जोगी जी वहां से चुनाव लड़े, वो लगातार जीते। उनके सुपुत्र माननीय अमित जोगी जी चुनाव लड़े, वो भी ऐतिहासिक मतों से 2014 में जीते जी। जोगी जी नई पार्टी बनाने के बाद जनता कांग्रेस के सिंबल से, हल चलाता किसान सिंबल से चुनाव लड़े, वो भी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते हैं। देखिए, मरवाही से जोगी परिवार का जो रिश्ता है पारिवारिक है, ये चुनावी रिश्ता नहीं है। और आने वाले समय में ये जनता तय करेगी कि वहां की जीत किसकी होगी। और हमारी नेत्री माननीय रेणु जोगी जी वहां पर जाकर के लोगों से संपर्क कर रही है, मिल रही है, और एक ऐतिहासिक मत से हम जीतेंगे, हम निश्चित रूप से निश्चित हैं। सर, फिर वही बात है ना, दावे तो कर रहे हैं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। दरअसल यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं, बिल्कुल उन पर ही बात करने की कोशिश मेरी है कि भाई आधार क्या होगा? पारिवारिक है, सब चीज मानते हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री का भी पूरे छत्तीसगढ़ के साथ पारिवारिक रिश्ता है। मतलब आप शायद समझ रहे होंगे कि आधार क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप समझ रहा हूँ। देखिए, आधार मैं बताया हूँ, लगातार 20 साल से सीट हमारे पास थी। इसके बाद वहां पर जो माननीय जोगी जी ने जो विकास किया, मरवाही को जो पहचान दी, वहां पर सड़कें बनाई, पुल बनाए, वहां के लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां के लोगों को पहचान दी, शिक्षा का स्तर बढ़ाया। वहां पर लगातार जोगी जी ने जो काम किया है, और हर घर से जोगी जी जुड़े हुए, हमारा दिली संबंध है।
ये सब हमारे मुद्दे हमारे पास। जोगी जी न सिर्फ मारवाही बल्कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में जाने जो लोकप्रिय जनधारी नेता रहे, उसका फायदा हमें मिलेगा और वहां से फिर से जोगी परिवार नेतृत्व करेगा मारवाही का। जी बिल्कुल। और साथ ही आप कांग्रेस के पास आना चाहूंगी धनंजय जी, देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वक्त से लगातार कांग्रेस के बड़े दिग्गज मरवाही सीट पर, मरवाही जाकर वहां पर जनता से के बीच जाकर अपनी बातचीत रखने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं। एक मेरा सीधा सा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकार को चुनाव जीतना है या कांग्रेस को चुनाव जीतना है ऐसे माहौल में जब कोरोना के मामले सबसे ज्यादा अभी इस वक्त देखे जा रहे हैं रायपुर में भी और आसपास के क्षेत्र में भी? देखिए, निश्चित तौर पर मरवाही सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुआ है और उसमें उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहे कोई सा भी चुनाव हो, उस चुनाव को चुनाव के तरीके से देखती है और चुनाव के नजर से हम तैयारी करते हैं। लगातार आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मंत्रीगण हमारे जिसमें जयसिंह अग्रवाल जी प्रभारी क्षेत्र के, वो चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी की बात कर लूं मैं, या हमारे जो उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन जी की बात कर लूं, लगातार हम उस क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो मरवाही का जो अधिकार है, जिस अधिकार से 15 साल तक मरवाही वंचित रहा है, क्योंकि राज्य की जनता जानती है किस प्रकार से भाजपा की बी टीम ने मरवाही की जनता के अधिकारों से उसको वंचित रखने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मरवाही को पेंड्रा गौरेला को में जिला का सौगात दिए हैं, ब्लॉक बनाए हुए हैं, वहां की डिमांड जो जनता के मांगे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। सड़कें नहीं है, यहाँ पे पहुंच मार्ग नहीं है, स्कूल बनाई जा रही है। तो लगातार आप देखेंगे मरवाही को जो उसका अधिकार देना चाहिए था, जो 15 साल तक मिला नहीं रमन भाजपा के शासन काल में, उसको दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर चुनाव जीतने कांग्रेस पार्टी यहाँ पे काम कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने तो 18 महीने में ये प्रमाणित किया है, हमने जो जनता से वादा किया उस वादे को पूरा किया है। चाहे किसानों की बात कर लूं मैं, या आदिवासियों की बात कर लूं मैं, बिजली बिल हाफ की बात कर लूं, तेंदुपत्ता का मानदेय देने की बात कर लूं, या अभी कोरोना महामारी काल में जो जनता की सेवा हम कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर जग जाहिर हम उस काम की बदौलत में वहां चुनाव जीतेंगे और जनता का विश्वास भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। जी बिल्कुल। साथ ही अमित जी के पास आती हूँ मैं। अमित जी, जिस तरीके से यहाँ पर जोगी कांग्रेस है, मरवाही सीट बहुत ही अहम है जोगी कांग्रेस के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि एक साख का भी सवाल दोनों के बीच कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी का जो दावा है, केंद्र में बीजेपी है, पिछले लंबे 15 सालों तक बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था सूपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस ने। उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हों, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, बीजेपी जीत नहीं पाई है। तो उसके बाद अभी क्या ऐसे दावे हैं, अभी इतने दावे क्यों हैं कि भाई मरवाही में बीजेपी जीत कर आएगी? देखिए, जो 2 उपचुनाव पहले हुए उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था आए, और कांग्रेस ने एक आश्वासन जो जनता को चुनाव से पहले दिया था उस वक्त भी वो दे रही थी, तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हुई। लेकिन आज 18 से 20 महीने जब कांग्रेस को हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि हर वर्ग उपेक्षित है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आंदोलित भी है। मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूं। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में इन्होंने कहा था कि हम 20 लाख रुपए तक का इलाज करवाएंगे सबका, तो आज 20 रुपए का इलाज नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज करते हुए गरीब लोग लुट रहे हैं। हजारों लाखों रुपए उनका बिल आ रहा है। स्मार्ट कार्ड की जो 50,000 रुपए वाली हमारी योजना थी वो इन्होंने बंद कर दी है, और अपनी जो बघेल योजना इन्होंने शुरू करने का दावा किया था वो दावा मतलब केवल एक झूठा भ्रम ही साबित हुआ है, वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कोरोना काल में भी हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, विद्या मितान आंदोलन कर रहे हैं, और स्कूल फीस के मामले में पालक भी आंदोलित हैं। आदिवासियों को देखें तो 20,000 से ज्यादा आदिवासी अपनी 5 सूत्री मांगों के लिए आंदोलित हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो कोरोना काल में आंदोलन नहीं कर रहा है। अब हम कानून व्यवस्था की बात करें तो प्रदेश में रेत माफियाओं का राज हो चला है। जो रेत माफिया आदिवासी युवाओं को किडनैप करते हैं, पीटते हैं, वो सरकारी संरक्षण में मजे कर रहे हैं। आप शराब माफियाओं को देखिए, हर तरफ शराब बिक रही है। शराबबंदी का इन्होंने वादा किया था, बस घर घर शराब पहुंचा दी और उससे अवैध वसूली भी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस सरकार ने अच्छा काम किया? और कांग्रेस का तो मरवाही में कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। ये तो जोगी जी का एक वहां के लोगों से नाता था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि जोगी जी कांग्रेस के सिंबल पे लड़े तो भी जीते और बिना सिंबल के लड़े तो भी जीते। पिछले बार वो कांग्रेस के सिंबल पे नहीं लड़े थे
और कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर आई थी जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की आंधी थी। इतनी ज्यादा सीटें उन्होंने जीती, लेकिन मरवाही में तीसरे नंबर पे कांग्रेस आई। तो सबको मालूम है कि कांग्रेस वहां लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है। और जहां तक जोगी जी की पार्टी का मैं बात करूं तो जोगी जी जैसा कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, जनता की पसंद वो थे, लेकिन दुखद विषय है कि अब वो नहीं रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है उनका कोई रिप्लेसमेंट है। तो मुझे लगता है कि हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर जनता का दिल जीतने में सफल साबित होगी। और जो 15 साल का हमने विकास का काम किया उस पे फिर से हमें जनता वोट देगी। भगवानू जी, आप सुन रहे हैं, अमित जी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि जोगी जी के मुकाबले कोई वहां पर हो सकता है। और जानकारी खबरें तो ऐसी भी हैं कि भाई अमित जोगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो अमित जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे नेता माननीय अजीत जोगी जी के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। देखिए, इससे पहले भी माननीय अमित जोगी जी वर्ष 2014 में वहां से चुनाव लड़े हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से वो चुनाव जीते हैं वहां पर। तो इस बार भी निश्चित रूप से जोगी जी का आशीर्वाद, अब वो मिट्टी में, वो कड़कड़ में बसे हुए मारवाही के हम जीतेंगे। रही बात आदरणीय धनंजय जी को भी मैं सुन रहा था, देखिए आज मारवाही को इन्होंने पूरा मंत्रालय बना दिया है। जब जोगी जी जीवित थे उस समय तो कभी मारवाही को इन्हें याद नहीं आई, ये तो कभी इनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य जा करके मारवाही की जनता की फिक्र नहीं किया। लेकिन आज पूरा मंत्रिमंडल जा करके कोरोना काल में ये जो कोविड-19 के जो लिए जो रूल रेगुलेशन बने उसके धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कोरोना काल में कोरोना प्रवेश से ज्यादा, ये कांग्रेस प्रवेश से ज्यादा वह कोरोना प्रवेश हो गया है। आज रायपुर की राजधानी, मैं भी स्वास्थ्य विभाग के बारे में 2 शब्द कहूं, ये कोरोना का कैपिटल बन गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सोशल मीडिया में साझा कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य किस तरीके से तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो ये कोविड-19 से तो लड़ नहीं पा रहे। आज रायपुर राजधानी की हालत कितनी खराब हो गई, अमित जी ने बताया, कानून व्यवस्था के बारे में बताया, माफियाओं के बारे में बताया। तो ये सरकार सब क्षेत्र में विफल है और ये मारवाही का जो सपना देख रहे हैं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे और वहां से अमित जोगी जी चुनाव जीत करके आएंगे। जी धनंजय जी, आप सुन रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं। वैसे ये सवाल कहीं ना कहीं सबके जहन में है, कोरोना जैसे भयंकर संकट में पूरा का पूरा मंत्रालय इस वक्त मरवाही में नजर आने लगता है। कई बार कोई मंत्री नजर आते हैं, कोई विधायक नजर आते हैं। ये चल क्या रहा है? क्या मरवाही सीट इतनी अहम कांग्रेस के लिए क्यों बनती जा रही है कि भाई आप सब चीज एक तरफ कर दे रहे हैं, सारी परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई हैं उन्हें एक तरफ कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो पूरा ऐसा लग रहा है मान लीजिए कि मरवाही का ही है आप लोग के ऊपर? देखिए, अगर मरवाही में मंत्रालय बन जाता है तो जोगी कांग्रेस को तकलीफ क्या है अगर मरवाही की जनता को लाभ मिल रहा है। क्योंकि 15 साल तक भाजपा और भाजपा के बी टीम ने मरवाही को उनके अधिकारों से वंचित रखा। आप देखेंगे 15 साल तक स्वर्गीय जोगी जी वहां के विधायक रहे हैं, उसके बाद भी मरवाही में सुविधाओं की कमी है। तो लगातार आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद से हम मरवाही नहीं हर क्षेत्र का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पंडरा गोरेला की बात हमने कहा, जिला बना के दिया, ब्लॉक बना के दिया, वहां के लोगों की बात को सुन रहे हैं। ये भाजपा और भाजपा के बी टीम में जो बेचैनी से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि 15 साल तक रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, जो लगातार 15 साल तक विकास के दावे करते रहे, चाहे किसानों के विकास की बात कर लूं, मैं आदिवासी वर्ग की बात कर लूं, छात्रों की बात कर लूं, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, सुरक्षा का, तमाम चीजों को ध्वस्त करने का 15 साल में रमन सिंह ने किया। बीते 6 साल में नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का। कहां है 2 करोड़ रोजगार? रोजगार के नाम से और 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। आदिवासियों के अधिकारों को हनन कई बार करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया हुआ है। आज स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि देश भर में कोरोना फैला हुआ है और मजदूरों के सड़कों में चलते चलते मौतें हो गई है। और देश के प्रधानमंत्री जिसमें है मोदी जी की सरकार को यही नहीं मालूम कि कितने मजदूरों की मौत हुई है। इनको क्या मालूम है किसानों के बारे में? तो लगातार जो 15 साल तक छल कपट यहां पे भाजपा ने किया, 6 साल से मोदी जी कर रहे हैं। और जोगी कांग्रेस की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति करने के लिए आते हैं। ना तो उनको किसानों की फिक्र है, ना तो उनको मजदूरों की फिक्र है, ना छात्रों की फिक्र है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पारदर्शी तरीके से अगर मरवाही के विकास के कामों को मरवाही में कर रहे हैं तो दोनों दल को पीड़ा हो रही है। क्या ये चुनाव लड़ने के लिए घोषणा करते हैं? हम तो वहां काम कर रहे हैं। और जैसी बात रही है जीत की, तो राजनीतिक दल है, सबके अपने अपने एजेंडा है और दावे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को 2 उपचुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में जो विश्वास जताया है, मरवाही की जनता भी कांग्रेस के साथ खड़ी है। पहले से मरवाही की जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है।
कांग्रेस भरोसा करती है और आज भी करेगी। निश्चित तौर पर हम आज जीतेंगे और मरवाही नहीं, प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों को हमने विकास के मापदंड में रखा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो भेदभाव करेंगे। हमारे लिए छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हमारे लिए विकास है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, लेकिन मरवाही में नहीं आई। मरवाही में जोगी कांग्रेस ही जीत कर आई थी, आप ये भी तो याद रखिए, ये क्यों भूल गए आप। और दूसरी बात, आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस समझा जाए हम याद करें या फिर ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस समझा जाए? ये हमारा कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस समझने का भी कारण आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ का एक एक किसान कर्ज से दबा रहा। हमने किसानों को कर्ज माफी किया है। हमने किसानों के धान को 2500 कीमत दिया है। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाकर 2500 से 4000 रुपए किया है। 31 वनोपज, जिससे आदिवासी नहीं जंगल में रहने वालों का आर्थिक मजबूत होता है, उसको समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। अनेक योजनाएं, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य के हाट बाजार क्लिनिक, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से जो आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करने जा रहे हैं। तो तमाम तरह की योजनाएं हम धरातल पर उतार के जनता के बीच काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो काम करेगा उसमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा और जनता को भी उस सरकार पर कॉन्फिडेंस रहता है। मरवाही निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी वहां पे। जी बिल्कुल। अमित चिमनानी जी, आपके पास आते हैं। अब जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो चाहे जोगी कांग्रेस हो, दम भर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अमित जोगी भी कांग्रेस, अजीत जोगी जी कांग्रेस में थे, तब वही जीत कर आते थे, मतलब कांग्रेस के जब चुने से जीतते थे। और जब वो जोगी कांग्रेस नई पार्टी बनाए तो भी अजीत जोगी ही जीत कर आते थे। यानी कि मानकर चलिए जो सीधा मुकाबला देखा जा रहा है कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के बीच का ही है। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है, चाहे वो पिछले 15 साल की किए गए कामकाज हो और चाहे अभी बैठी केंद्र की सत्ता हो। नहीं, देखिए, पिछले चुनाव में मैं फिर से कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस की आंधी थी तब भी बीजेपी वहां दूसरे नंबर पे रही और कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे थी। और मैंने तो ये स्वीकार किया कि जोगी जी का एक व्यक्तित्व ऐसा था जो सबको पसंद आता था। अमित जोगी जी वहां से एक बार विधायक बन के आए, लेकिन फिर उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़े, फिर जोगी जी को खुद लड़ना पड़ा था। क्योंकि ये सबको पता है कि जोगी जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अमित जोगी जी की नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनकी क्वालिटीज में और उनकी बातों में बहुत ज्यादा फर्क है, इसीलिए ही तो अमित जोगी जी दोबारा चुनाव नहीं लड़े। अब मैं धनंजय जी की बात पे आऊं, वो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना काम किया है, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्यों उतार दिया है कोरोना काल में? सबको वहां बिठा दिया है, सारे अधिकारी वहां लगा दिए हैं। काम किया होता तो इस सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहेंगे मरवाही की जनता को कि भाई हम जो है एक्टिव केसेस में छत्तीसगढ़ सबसे पहले है, कोरोना में ये उपलब्धि है, टेस्ट के मामले में छत्तीसगढ़ 20वें नंबर पे है, ये उपलब्धि है। क्या बताएंगे? यहाँ 13 दिनों में 31,000 मरीज निकल गए हैं, 260 मौतें हो गई हैं, ये बताएंगे? कोरोना को तो आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, प्रतिदिन लोग इलाज के अभाव में मरते जा रहे हैं और किसी प्रकार की नीति और नियत नहीं दिख रही है। प्रदेश को कर्ज की खाई में आपने डुबा दिया है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कांग्रेस के, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, फेल हो चुका है। गोठानों का हाल हमने देखा है, किस प्रकार गौवंश लगातार छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं। रोका छेका की इन्होंने बैनर पोस्टर तो बहुत लगाए, पर आज देखिए पशुधन सड़कों में घूम रहा है। वित्तीय हालत प्रदेश की खराब है, वादे जो किए वो निभाए नहीं, शराबबंदी की नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी थी वो नहीं लगाई, संपत्ति कर माफ किया नहीं। तो जब कुछ किया ही नहीं और जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, वित्तीय स्थिति, सब तो ठप्प पड़ा है, तो कौन सा कॉन्फिडेंस से जीतेंगे और जनता को बताएंगे क्या? जी धनंजय जी, जब काम का इतना ही ज्यादा है कि हमने इतना काम किया है, तो उसके बाद फिर सब लोग फिर मरवाही की दौड़ में क्यों शामिल हैं? देखिए, मैंने पहले कहा है, मरवाही नहीं पूरे प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में हमारी नजर है और वहां के जनता को जो 15 साल तक रमन सिंह की सरकार ने जो विकास कार्यों से अछूता रखा, जो असुविधाएं वहां पे 15 साल में रमन सिंह सरकार के दौरान पनपी, सबको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी जी में बात सुन रहा था, ये कोरोना को लेकर बात कर रहे थे। मरवाही की जनता तो ही पूछ रही है, जब विश्व में कोरोना महामारी था, भारत में एक बीमारी नहीं था, तो नरेंद्र मोदी जी कोरोना को रोकने के बजाय अपने मित्र ट्रंप को नमस्ते करने चले गए, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार की गिराने चले गए, लोकतंत्र की हत्या करने चले गए। आज मरवाही में जाके बताएंगे क्या कि नरेंद्र मोदी जी के कारण जो कोरोना फैला, जो लॉकडाउन हुआ, जिसमें प्रवासी मजदूरों की सड़कों में जो मौत हुई है, उसकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री की सरकार को नहीं है, वो क्या कोरोना की जनता की मरवाही की जनता की सूध लेंगे? ये तो वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के समय भावनात्मक
सकारात्मक बात करते हैं। वादा तो किया था रमन सिंह ने, 21 रुपए धान की कीमत देंगे, 300 बोनस देंगे, आदिवासी परिवार को एक जर्सी गाय देंगे जो 10 लीटर दूध देगा, प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे। कहां गया सब? तो 15 साल तक रमन सिंह की झूठ को मरवाही की जनता ने देखा है, और 6 साल से नरेंद्र मोदी जी की जो धोखाबाजी है, जो दगाबाजी है, जो छल है, उसको ही मरवाही की युवाओं ने देखा है। कैसे रोजगार से नाम ठगने का काम किया गया, कैसे बालकों को अटल बिहारी की सरकार के दौरान बेचा गया। अब एनटीपीसी को बेचने की तैयारी किया जा रहा है, भेल को बेचने की तैयारी किया जा रहा है, नगर नार परिवहन जो है जो तैयार नहीं हुआ उसको बेचने जा रहा है, आदिवासी समाज की पूरा भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये जानती जनता यहाँ पे। जब बात अधिकार केंद्र के पास थे तो यहाँ की सरकार ने कहा सारे अधिकार हमको दे दीजिए, लॉकडाउन भी हम करेंगे, सारे निर्देशों का पालन भी हम कराएंगे, सब कुछ हम करेंगे। जब अधिकार दे दिए तो फिर हम मोदी जी पे आ जाते हैं। अरे राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, तो क्या अरे नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप ईमानदारी से बात करो। लेकिन ये बात तो सही है ना धनंजय जी, ये बात तो सही है ना। मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप ईमानदारी से बात करो, पढ़े लिखे हो। अरे कैसी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून का केंद्र लागू आज भी सुने ना, हमने भी सुना है, बोला गया आज भी केंद्र में बैठा व्यक्ति क्या जानेगा कि राज्य में क्या हालात चल रहे हैं, इसलिए जो पूरा जिम्मा है वो प्रदेश सरकारों को दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, वक्त कम है, निश्चित तौर पर मैं जवाब देना चाहूंगा जी, निश्चित तौर पर जवाब देना चाहूंगा मैं बिल्कुल शॉर्टकट में। जब लॉकडाउन 1 किया गया उस दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि प्रवासी मजदूर जो है उनको घर पहुंचा दीजिए, और लगातार हमने कहा है कि आपको इसको नियंत्रण करने के लिए जिला स्तर पर आपको शक्तियां देनी होगी। कलेक्टर तय करेगा वहां पे क्या परिस्थितियां निर्मित हुई है, नहीं दिया गया, 1 किया गया, 2 किया गया, 3 किया गया, अब उसके बाद अनलॉक 1 2 सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना। आपने तो देश को बर्बाद करने के बाद दिया है। जब नरेंद्र मोदी जी समझ गया कि देश अब बर्बाद हो चुका है और ठीकरा उनके सर फूटने वाला है, तो राशन कार्ड पे छोड़ दिए। अरे मैंने पूरा देश देख रहा है, अब भाजपा प्रवक्ता के झूठ बोलने से कोई जनता नहीं समझ जाएगी, मरवाही की भी जनता समझती है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बीमार कर दिया, ये मरवाही की जनता भी समझती है। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिया, ये मरवाही की जनता समझती है। नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल में मुनाफाखोरी किया, ये देश की जनता समझती है, मरवाही की जनता समझती है। नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल में कमीशन खोरी किया, ये राज्य की और मरवाही जनता समझती है। 15 साल तक रमन सिंह ने किया, वो तो सार्वजनिक घोषणा किए थे कि 1 साल आप कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल छत्तीसगढ़ को लूट लो। जनता समझ गई, धकिया दिया। 15 साल तक विकास का दावा करने वाले 14 सीट में आज ठहरे हुए हैं। 6 साल से राज्य को आगे, देश को आगे बढ़ाने वाले, बेरोजगारी में 45 साल पीछे, जीएसटी में 40 साल पीछे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता और रमन सिंह की दगाबाजी मरवाही की जनता जानती है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे जो योजनाएं निकल कर आती हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुत सारी योजनाएं फेल ही होती हैं। आखिर में यदि फॉलोअप लिया जाए किसी भी योजना का, तो आखिर तक में जो योजनाएं पहुंचती हैं वो 100 में से मात्र 10 ही होती हैं। वरना आप ये मानकर चलिए कि विधानसभा में जो बजट लाया जाता है, अनुपूरक बजट जो लाया जाता है, 1-1 रुपए का हिसाब करने बैठ जाएंगे तब तो फिर हो गया, क्यों किसी भी सरकार की बात कर ली जाए तो। अब बात वही है ना कि हम योजनाओं की बात करते हैं, हमने ये किया वो किया, हालांकि चुनाव जो उपचुनाव होगा उसमें पता चलेगा कि किसकी कितनी जीत मरवाही की जनता स्वीकार कर पाती है, किसको गद्दी पर बैठा पाती है। अब सिंपैथी वाला बटन तो दबने वाला नहीं है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर जाति वाला फैक्टर यहाँ पर काम करने वाला है। जो होगा वो काम के ऊपर ही होगा, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में जो जनता है बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है अपने अधिकारों के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने भाव रखने के लिए। और इसी के साथ आज की हमारी खास पेशकश जवाब तो देना होगा में इतना ही। नमस्कार।